कोसी नदी के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जिसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। हर साल बारिश के मौसम में कोसी नदी में बढ़ते जलस्तर से कोसी इलाके में पड़ने वाले गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। बता दें आपको, कोसी नदी करीब 720 किलोमीटर लंबी है और तिब्बत, नेपाल और बिहार में करीब 74,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। और ऐसे में कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण लाखों हेक्टेयर खेती की जमीन प्रभावित होती है और स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था भी नष्ट हो जाती है। वहीं सरकार की ओर से हर साल विस्थापित ग्रामीणों के लिए मदद का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। और देखिए उसी पर यह खास रिपोर्ट। बिहार का शोक कोसी। मधुबनी के मधेपुर में कोसी का कहर। कोसी नदी के रौद्र रूप ने मचाई तबाही। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। यह है बिहार का शोक माना जाने वाला कोसी नदी, जो इन दिनों रौद्र रूप ले चुका है। कोसी नदी ने बिहार के कई गांव में कहर बरपा रखा है। नेपाल से बहकर बिहार में आने वाली ये नदी बारिश के मौसम में राहें बदल कर आबादी के बड़े हिस्सों को तबाह कर रही है। हर साल कोसी नदी की वजह से बिहार के कई हिस्सों में हजारों घरों ने जल समाधि ले लिया। हालांकि कोसी नदी को करीब से जानने वाली बड़ी अलबेली नदी के रूप में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोसी तटबंध के बीच बसे लोगों के जीवन की अजब कहानी। दरअसल जब नदी में पानी का बहाव बढ़ता है तो भीषण बाढ़ आती है और जब पानी उतरने लगता है तो जमीन का कटाव होने लगता है। और यहाँ तक कि कटाव भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कोसी अपने साथ साथ गांव का गांव बहा ले जाती है। वहीं बाद में लोगों को फिर से नया आशियाना बसाने के लिए अपनी ही जमीन तलाशनी पड़ती है। बता दें आपको, मधुबनी जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर मधेपुर प्रखंड का गढ़गांव है, जहां इस पंचायत की आबादी तकरीबन 10,000 है और इसके दायरे में 11 गांव है। वहीं इस आबादी का 50% हिस्सा कोसी तटबंधों के ऊपर रहता है। यह रहने का प्रमुख कारण है कि इनके पास अपनी जमीन नहीं होना बताया जा रहा है। जमीन के कटाव से ग्रामीण हुए विस्थापित। कोसी के कहर से मझधार में फंसी सरकार। विस्थापित ग्रामीणों की एक ही पुकार, अब तो सुन लो नीतीश सरकार। बता दें आपको, मधेपुर प्रखंड का गढ़गांव कोसी का इलाका होने के कारण यहाँ के कई बीघा जमीन अपने में समा लेती है। वहीं लोगों ने कहा कि कभी कभी तो कटाव इतना तेज होता है कि मिनटों में दर्जनों घर नदी में समा जाते हैं। कोसी की ये कहानी साल दर साल दोहराती रहती है। आलम जी, आप एक बात बताइए, घर यहाँ पर हम देख रहे हैं बना रहे हैं, क्यों यहाँ पे बनाना पड़ रहा है? सर, हम लोग का घर बीच नदी में चला गया, वहाँ से आने में 3-4 नदी पार करके यहाँ आए। अभी सब बाल बच्चा देखते हैं, सब यहाँ घिरा हुआ है, कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। तो यहाँ जब घर आपका कटा तो प्रशासन के लोग आए होंगे, फिर आपको ऊंचे स्थान पे कहीं ले गए होंगे? कोई नहीं आया सर। क्या हुआ? कोई नहीं आया, प्रशासन ने कोई यहाँ एबे नहीं किया। हम लोग अपने पैसा दे करके जो जिस चीज से कोई आदमी जैसे गौवा समाज है, सब कोई मदद करके हम लोग को सर यहाँ स्थान पे पहुँचाया गया है। यहाँ पे कोई किसी प्रशासन नहीं आया है सर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है। यहाँ की जो विधायिका है वो तो मंत्री हैं बिहार सरकार की। कोई नहीं आया सर, कोई नहीं। जितने गाड़ी और वोट गाड़ी सबके हमारा बाप का है। हम जो देंगे सरकार, अभी हम गरीब को कोई नहीं देख रहा है सरकार। कोसी तो दोनों तरफ से तबाही मचाती है, जब बाढ़ आता है तभी भी आपको डुबाती है, तभी आपका आशियाना उजाड़ती है। सब उजाड़े है सरकार, पश्चिम से पूरब से कहीं रहने में डाले हैं सर। अभी जाकर फसल देखिए सर, एक भी नहीं है फसल। लगाकर मर गए सर, लगाकर मर गए, कुछ नहीं है सर, कहीं कुछ नहीं है। वहीं इस पंचायत के कुछ गांव में जाने के लिए सड़क की कनेक्टिविटी तो है, लेकिन 4 ऐसे गांव हैं जहां जाने का एकमात्र साधन नाव है। चाहे बाढ़ का पानी हो या फिर सामान्य दिन हो, यहाँ सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे पंचायत में कभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। वहीं बच्चों की शिक्षा के लिए एक प्राथमिक विद्यालय है जो बाढ़ के आगोश में ही रहता है।
प्रशासन को क्या इस बात की आप लोग जानकारी दिए हैं? विधायक जो है आपके हाँ, सबको जानते हैं, सबको जानकारी दी है, लेकिन कोई नहीं है। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग कहते हैं कि हम तो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थान पर कोई भी आदमी नहीं आया है। अब तक प्रशासन के लोग कुछ देने के लिए आए हैं? नहीं, कोई नहीं। तो फिर आपका अनाज वगैरह जो बह गया होगा, हाँ। फिर उसको क्या करते हो? कैसे आप लोग खाते पीते हो? खाते पीते हैं कि वो कुछ जो है राहत निकाल के ले गए हैं, वही अभी खा रहे हैं। फिर बच्चों का पढ़ाई लिखाई वगैरह ये सब कैसे होता? बड़ी अति कठिनाई से सर हो रहा है। हालांकि प्रशासन की नजर में यहाँ के स्थानीय लोग सरकार के मतदाता तो है, लेकिन इनकी लाइफलाइन बहुत ही छोटी है, क्योंकि कोसी नदी में आने वाले बाढ़ से बचने के लिए भी इनके पास नाव की संख्या में बेहद कम है। वहीं जिन लोगों के पास पर्सनल नाव है तो वे मनमानी पैसे वसूलते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार की ओर से एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वोट के घड़ी कहेगा मेरा बाप है तू, जो मांगेगा से देंगे। यही सीताराम सिंह को इतना दिन हम लोग जिताया, और जहाँ सीताराम सिंह जिंदा रहा तो हमारा गोबरगढ़ा आजाद रहा। जिस दिन से उस मरा, हमारा गोबरगढ़ा बेकार हो गया। कुछ नहीं हजूर, कोई देखने वाला नहीं है। अपना पेट को भरता है वहाँ से लाकर उठाकर, और अपना पेट को भरता है और कुछ नहीं। अभी तक आपके पास अब कोई घर नहीं है, कोई आशियाना नहीं है, कोई नहीं, अनाज नहीं है। फिर अभी आप घर बना रहे हैं, फिर खाना पीना का व्यवस्था कब करेंगे और खाएंगे कब? हजूर क्या करेंगे, मांग टांग को लाते हैं उसके यहाँ से उसके यहाँ से, तब धिया पुता को पालते हैं हजूर, तब घर बनाते हैं हजूर। 15,000 रुपया उठा कर लाए हजूर, 5 रुपया सैकड़ा पर। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार की ओर से यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि मधुबनी इलाके से बिहार सरकार में 2 मंत्री हैं। एक शिला मंडल, जिनका यह विधानसभा क्षेत्र है, तो वहीं दूसरा राज्य सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, जिनका घर ही कोसी के मुहाने पर है। बावजूद इसके यहाँ विकास का फर्स्ट लेटर नहीं पहुँचा है। 3 किलोमीटर पहले जब कटाव की शुरुआत होती है, तो फिर क्या जिला प्रशासन को और आप स्थानीय विधायक को, जो मंत्री हैं वर्तमान में, आपके दोनों तरफ में मंत्री हैं, इस तरफ सुपौल का क्षेत्र पड़ जाता है, वो भी विजेंद्र सिंह मंत्री हैं, यहाँ शीला मंडल परिवहन मंत्री है, जदयू की कद्दावर नेता भी मानी जाती है। क्या इन सब को शायद जिला प्रशासन को सूचना नहीं दिया आपने? सर जानकारी सभी को रहता है सर, यहाँ आने के लिए कोई नहीं चाहता है सर, और यहाँ पे जो समस्या ही ऐसा है सर, कोई आने के लिए नहीं चाहता है। दूसरी बात, जो चीज़ चाहिए यहाँ पे सर वो चीज़ नहीं मिलता है। जैसा कि जहाँ यहाँ मान लीजिए जल नल की जरूरत नहीं है, यहाँ जल नल दे देते हैं। यहाँ चापाकल की जरूरत है, चापाकल होना चाहिए। यहाँ नाव का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ रोड, पक्की रोड की जरूरत नहीं सर, यहाँ कच्ची रोड पे भी लोग काम चला सकता है, पर नाव बहुत जरूरत है। यहाँ नाव ही जो है एक सड़क है सर, जो सरकार जो है इस चीज़ को जो है जहाँ पे जो चीज़ की जरूरत है सर वही चीज़ देना चाहिए सरकार को। अब नहीं है यहाँ पे, आप मान लीजिए नदी में कहाँ सड़क बनाएगा सर, तो यहाँ नदी में हम लोग को एक ही रास्ता है नाव का, तो नाव की व्यवस्था नहीं करते, और किसी को प्रशासन को या किसी को कहते भी है अधिकारियों का नाव का जो है इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। बहरहाल कोसी नदी बिहार के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। यह नदी उत्तरी बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, लेकिन इसमें आने वाली बाढ़ बिहार के लिए एक बड़ी समस्या भी है। बारिश के मौसम में प्रत्येक साल कई गांव और शहर जलमग्न हो जाते हैं और गांव के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। इसके अलावा बाढ़ से फसलों को भी भारी नुकसान होता है। ऐसे में इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। प्रशांत कुमार, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड, मधुबनी।